ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकयो चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये स्फुरन्तां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादेशेत् चेत एतेन निरावृतं स्थितिः सत्त्वे प्रसन्दति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगता भगवतत्त्वविज्ञान मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कैटभ्यो अनत्रो परमो निर्वस्त्राणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाणामलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नापरः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुवक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का अध्याय स्कंद संख्या 1 अध्याय संख्या 3, समस्त अवतारों के स्रोत श्री कृष्ण, मतलब जितने भी अवतार प्रकट होते हैं भगवान के, वो सब कृष्ण के ही विस्तार होते हैं। इसके बारे में हम लोग सुनेंगे सूत गोस्वामी क्या बोलते हैं। सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान दादिभिः संभूतं खौडस कलमादो लोकशिक्षया। सूत जी ने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष का अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। इस तरह सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। तो जब सृष्टि का प्रारंभ होता है तो भगवान अपना विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार करते हैं। जो विराट शरीर है भगवान का, विराट अवतार है, विराट पुरुष अवतार, वो अपना विस्तार करते हैं और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट करते हैं। अब वो सृजन का कार्य, मतलब अब जो है सृष्टि की उत्पत्ति शुरू हो गई, उसके लिए भगवान क्या करते हैं, सारी भौतिक सृजन की सारी सामग्री को प्रकट करते हैं पहले। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न होते हैं और यह भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। आगे से बता रहे हैं कि यस्यामभसि शयनास्यम योग निद्रा वितन्वतः नाभिहादाबुजा उदासी ब्रह्मा विश्व सृजापति। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। क्या बता रहे हैं, पुरुषों के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटे रहते हैं। भगवान विष्णु का जो एक अंश होता है, जो कारणादोसाई विष्णु कहलाते हैं, वो ब्रह्मांड के जल में लेटे होते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है, मतलब नाभि से एक कमल नाल निकलता है। उस नाल के ऊपर खिले हुए कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा जी, जो ब्रह्मांड के क्रिएशन करने वाले हैं ब्रह्मा जी, वो उस भगवान के नाभि से निकले हुए कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तात्पर्य में बताते हैं कि प्रथम पुरुष कारणोदय विष्णु हैं। उनकी त्वचा के छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। जितने भी बाल होते हैं त्वचा में, वो जितने छिद्र होते हैं उससे असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं कारणोदय विष्णु के शरीर से। यह पुरुष इस प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदय विष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे आधे ब्रह्मांड में लेटे हुए हैं और उनके शरीर के जल से भर जाता है। इस गर्भोदय विष्णु की नाभि से एक कमलनाल निकलता है, जो ब्रह्मा जी का जन्मस्थल है। ब्रह्मा जी समस्त जीवों के पिता हैं और ब्रह्मांड की सुगढ़ अभिकल्पना और संचालन में लगे समस्त देवता रूपी शिल्पियों के स्वामी हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान कारणोदय विष्णु के नाभि से जो कमल प्रस्फुटित होता है, उसी से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और इस प्रकार वो ब्रह्मा जी क्या है कि समस्त जीवों के पिता हैं। उन्हीं से समस्त जीव प्रकट होते हैं। वही क्रिएट प्रजापति हैं, पहले प्रजापति। बता रहे हैं कि समस्त देवता रूप शिल्पियों के स्वामी है वो।
यस्यावय संस्थाने कल्पितो लोक विस्तरम तद्वे भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्जितम। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित है, किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। तो बता रहे हैं कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित होते हैं। जितना भी ये ब्रह्मांड का ग्रह मंडल है, सब भगवान के शरीर में ही, विराट शरीर में स्थिर होता है। जिसे हम देखते हैं भगवत गीता में भी भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया। तो विराट रूप में जब अर्जुन देखा भगवान को, तब उसने भगवान के रूप में स्वीकार किया कृष्ण को। और विराट रूप में सब कुछ उसने देखा कि सारे कुरुक्षेत्र के योद्धा भी उस विराट रूप में थे। जितने घोड़े हाथी युद्ध में लड़ रहे थे सब थे। यहाँ तक कि अर्जुन और स्वयं भगवान कृष्ण भी उस विराट रूप में थे। तो ये देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो हमारे साथ बैठे हुए भगवान, मतलब हमारे सखा हैं, वो इतना विराट रूप धारण कर सकते हैं, स्वयं भगवान है। तब वो भगवान के शरणागत होता है और भगवान का कहना मानना शुरू करता है, उससे पहले नहीं। और भगवान द्विभुजा द्विभुजा धारण करके कृष्ण या राम के रूप में आते हैं, तो सभी लोग भगवान के रूप में उनको स्वीकार नहीं करते। कुछ ही लोग जान पाते हैं कि कृष्ण या राम भगवान हैं, जो भगवान के भक्त हैं। बाकी सबके लिए तो एक साधारण व्यक्ति की तरह भगवान ट्रीट करते हैं। लेकिन कुछ ही लोग जान पाते हैं, जैसे उतने बड़े कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सबके सामने भगवान ने गीता का उपदेश दिया और सबके सामने विराट रूप भी दिखाया अर्जुन को। लेकिन सबको दर्शन नहीं हुआ। जो भगवान के भक्त थे उनको दर्शन हुआ, बाकी सब लोग जो है उस विराट रूप का न तो दर्शन कर पाए, न गीता के ज्ञान को सीख पाए, समझ पाए, न सुन पाए। तो आध्यात्मिक ज्ञान की प्रकृति क्या है? जो भक्त बनेगा वही भगवान के आदेश का पालन करेगा और भगवान के आदेश को सुन पाएगा। बोलते हैं परम सत्य के विराट रूप या विश्व रूप की धारणा विशेष रूप से नवदीक्षितों के लिए की जाती है, जो भगवान के दिव्य रूप के विषय में सोच सकने में अक्षम होते हैं। तो भगवान अपना विराट रूप उनके लिए प्रदर्शित करते हैं जो भी नवदीक्षित भक्त हैं, क्योंकि वो द्विभुजा धारण करने वाले भगवान को जल्दी स्वीकार नहीं करते भगवान के रूप में। जब भगवान के शरीर में असंख्य मुंह, असंख्य हाथ और असंख्य जो है सिर पैर, सब कुछ असंख्य मात्रा में होता है, तब व्यक्ति जान पाता है कि कृष्ण भगवान है। जो कि हमने अब एग्जाम्पल बताया अर्जुन का। अर्जुन को भगवान ने जब अपना विराट रूप दिखाया, तब अर्जुन ने स्वीकार किया कि कृष्ण भगवान है। उनके लिए रूप का अर्थ है इस भौतिक जगत से संबद्ध कोई वस्तु है। अतएव प्रारंभ में भगवान की शक्तियों के विस्तार पर ध्यान एकाग्र करने के लिए ब्रह्म की विरोधी कल्पना आवश्यक होती है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भगवान महत्त्व के रूप में अपनी शक्तियों का विस्तार करते हैं, जिससे सभी भौतिक अवयव सम्मिलित रहते हैं। अगले श्लोक में बताते हैं कि भक्तगण अपने विमल नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, जिसके हजारों हजारों पांव, जंघाएं, भुजाएं और मुख और सबसे सबके सब अद्वितीय होते हैं। उन शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुट और चमकते कुंडलों से अलंकृत होते हैं और मालाओं से सुसज्जित होते हैं। तो भगवान के शरीर में असंख्य हाथ, पांव, जंघाएं, भुजाएं, मुख होती हैं, जो सब अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब गणना के परे होता है। और हजारों सिर, आंखें, कान और नाक होते हैं। वे हजारों मुकुट और चमचमाते कुंडल से अलंकृत होते हैं और इस तरह मालाओं से सजे होते हैं। तो भगवान का विराट रूप में इनफाइनाइट मात्रा में सब कुछ होता है। हजारों सिर, हजारों आंखें, कान, नाक, सब कुछ जो है अनंत मात्रा में होता है। उसका आदि कहाँ है और अंत कहाँ है, नहीं दिखता है। आगे बता रहे हैं कि एतावताराणम निधानम बीजमव्यम यस्या या शासने सृज्येत देवतिर्यज्ञ नरादयः। इस रूप यह रूप पुरुष का द्वितीय प्राकट्य ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत और अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। अब ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत तथा अविनाशी बीज है, और इस रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव प्रकट होते हैं। तो भगवान बीज रूप में सब चीजों को सूक्ष्म रूप में उसको अवतरित करते हैं, और उसके बाद फिर उसी से सारे देवता, मनुष्य और विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। अवतारों के स्रोत जो है अविनाशी बीज के रूप में भगवान क्या करते हैं, उसको स्थापित करते हैं इस प्रकृति में, और प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं, और सारे जीव प्रकृति से ही प्रकट होते हैं। इस तरह भगवान क्या करते हैं, इस विराट जगत की सृष्टि करते हैं।
आगे बता रहे हैं कि एव प्रथमम देव कुमारो सर्गमाश्रितम चौचारम दुचरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम खंडितम। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के चार अविवाहित पुत्र कुमारगण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या किया। तो जो चारों कुमार थे वो ब्रह्मा जी के ब्रह्मचारी पुत्र हैं, और उन्होंने सबसे पहले उन चार कुमार गणों को प्रकटित किया अपने शरीर से। ये चारों अविवाहित रहे और ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करके परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या करने चले गए। द्वितीयं तु भवायास्यं रसातलं गतां महिम उद्धरिष्युनुपादत्तः यज्ञेशं शोकरं बभू। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने शुकर का अवतार, द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उन्हें ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। तो भगवान ने दूसरा अवतार लिया, शुकर अवतार। उसमें उस अवतार में क्या किया भगवान ने, जो हिरणाक्ष था उसने पृथ्वी को ले जाकर रसातल में छिपा दिया था, और भगवान ने अपने नथनों से उस पृथ्वी के कल्याण के लिए ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र में जाते हैं और सुअर का अवतार लेकर और उसमें गोते लगाते हुए पृथ्वी को ले आकर फिर से जल पर स्थापित करते हैं। ये भगवान का द्वितीय अवतार था। बोलते हैं तृतीय मृषि सर्गम वे देवर्षि मुपेत्य स तंत्रम सात्व माचेष्टम नैस्य कर्मम कर्मणायतम। ऋषियों के संसर्ग से भगवान ने नारद, देवर्षि नारद के रूप में जो देवताओं में महर्षि हैं, तीसरा सकत्यावेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिसमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करती है। तो भगवान ने अगला अवतार लिया महर्षि नारद के रूप में। नारद भी भगवान के अवतार माने जाते हैं, जो देवताओं में महर्षि कहलाते हैं, और तीसरा सत्यावेश अवतार भगवान ने ग्रहण किया नारद मुनि के रूप में। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिसमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करती है। तो नारद मुनि ने एक ग्रंथ लिखा है नारद भक्ति सूत्र, जिसमें उन्होंने नारद पंचरात्र जो भगवत भक्ति विषयक वेदों का भाष्य है उन्हीं के द्वारा रचित है। यह नारद पंचरात्र कर्मियों को कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की शिक्षा प्रदान करता है। तो इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ नारद मुनि ने नारद पंचरात्र नामक ग्रंथ लिखा, जो वेदों का भाष्य है, और इससे जो कर्मी व्यक्ति है धीरे धीरे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। अगला अवतार भगवान का है तुरीयक धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि भूत्वा मापो समोपेत्य करो दूचरम तपः। चौथे अवतार में भगवान ने राजा धर्म की पत्नी से जुड़वा पुत्र नर और नारायण ऋषि बने। फिर उन्होंने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन तपस्या तथा अनुकरणीय तपस्या की। इस प्रकार चौथा अवतार भगवान ने लिया राजा धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र के रूप में, नर और नारायण ऋषि के रूप में, और इंद्रियों को वश में कर कर कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या उन्होंने शुरू किया। बोलते हैं राजा ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था कि भगवान का साक्षात्कार करने के लिए तपस्या ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है, और जब हमें भगवान का साक्षात्कार करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दिव्य तपस्याएं करनी पड़ेंगी। तब हम धीरे धीरे भगवान को रियलाइज कर पाएंगे। जब तक हम दिव्य स्तर पर तपस्या नहीं करेंगे तब तक भगवान का हमें रियलाइजेशन नहीं होगा। तो तपस्या क्या है कलयुग के लिए, कि दिव्य तपस्या क्या होती है? तो दिव्य तपस्या होती है कि जो हम चार नियमों का पालन करते हैं उसको दिव्य स्तर पर करना पड़ेगा। ठीक है ना? और भगवत प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाना पड़ेगा, ये भी कलयुग की तपस्या है, कि आदमी को जो जहां जो चीजें मिलती हैं खाना शुरू कर देता है। और जो व्यक्ति नाम जप नहीं करता, कथा नहीं सुनता, और जो जीवन भर भगवत प्रसाद खाता है तो समस्त पापों से छूट जाएगा। इतना प्रसाद की महिमा है कि पूरे जीवन भर अगर जो प्रसाद खाया भगवान का, विष्णु को भोग लगा हुआ, कृष्ण को भोग लगा, प्रसाद खाता रहा, तो पाप कर्मों से उसी तरह निवृत्त हो जाएगा। उसको शारीरिक व्याधियां रोग नहीं सताएंगे, और मानसिक रूप से शारीरिक रूप से फिट रहेगा वो। बस वो पवित्र भोजन, भगवान का भोग अर्पण किया हुआ भोजन खाता रहे, तो निश्चित रूप से अपने समस्त पाप कर्मों से छूट जाएगा वो। भगवान की हर एक वस्तु जो है बहुत ही दिव्य स्तर पर होती है। एक चरणामृत, एक एक ड्रॉप पिया जाता है, वो अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। वो अकाल मृत्यु को हरण कर लेता है, सर्व व्याधियों का विनाश कर देता है। विष्णु पादत्वा पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। और जो कोई श्रद्धा पूर्वक रोज चरणामृत पीता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये चरणामृत की महिमा है। मतलब एक छोटी सी वस्तु है चरणामृत, देखने में छोटी वस्तु है तो बहुत ही, भगवान का चरण का जल है वो, तीनों लोगों को पावन करने वाला है।
और गंगा जल भी भगवान का चरणामृत है, क्योंकि गंगा जल भी भगवान के चरणों से निकलती है और भगवान शिव अपने जटा में धारण करते हैं उसको। तो घर में गंगा जल है तो रोज एक ड्रॉप पिया करो, उसको एक बोतल में मिलाओ, उसको भगवान के चरणोदक के रूप में उसको रोज ग्रहण करो। और जो मान लो चरणामृत किसी को नहीं मिलता है, तो एक ड्रॉप गंगा जल का मिलाओ एक बोतल में, उसको उसमें दिन भर पानी मिलाते रहो, उसको यूज करते रहो। वो चरणामृत ही है। तो चरणामृत मन पीने से क्या होता है, अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु हरण हो जाता है, किसी का अकाल मृत्यु नहीं होगा। और जो रोज चरणामृत पीता है तो अकाल मृत्यु नहीं होगा उसे। सर्व व्याधि विनाशनम, समस्त व्याधियां उसकी विनाश हो जाएंगी। विष्णु पादत्व पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, उसका फिर से पुनर्जन्म नहीं होगा, वो भगवान के धाम चला जाएगा। तो बता रहे हैं कि राजा ऋषभ ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया कि भगवान की साक्षात्कार करने के लिए तपस्या ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है। अतः हमें शिक्षा देने के लिए भगवान ने आदर्श प्रस्तुत किया और स्वयं ऐसा किया। भगवान भुलक्कड़ जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, अतः वे स्वयं आते हैं और अपने पीछे आवश्यक आदेश छोड़ जाते हैं। तो भगवान का अवतार इसी कारण से होता है कि भगवान एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं और अपने चरित्र से बताते हैं कि किस तरह के जीवन को हमें जीना है, कैसे अपने जीवन को। जैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ता अवतार हैं और स्वयं भगवान भी हैं। भक्त के रूप में अवतार लेकर उन्होंने बताया कि भगवान की भक्ति कैसे करनी है, और स्वयं भगवान के रूप में उन्हें बहुत सारे स्वरूप को दर्शन दिया अलग अलग भक्तों को। किसी को भगवान ने खड़भुज रूप दिखाया, किसी को नरसिंह रूप दिखाया, किसी को त्रिभंग श्याम सुंदर रूप दिखाया, किसी को बराह रूप दिखाया, किसी को सीताराम लक्ष्मण हनुमान के रूप में अपना स्वरूप दिखाया। तो जैसे जिस भक्त की श्रद्धा थी जिस भगवान के अवतार पर, वैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने रूपों को उनके सामने प्रकट किया और सब भक्तों ने स्वीकार किया भगवान के रूप में। तो इस प्रकार राजा ऋषभ देव अपने पुत्रों को, 100 पुत्रों को बताते हैं कि अगर जो आत्म साक्षात्कार करना है तो हमें दिव्य तपस्याएं करनी पड़ेंगी। दिव्य तपस्याओं में हमने बताया कि जो है बिना भोग लगे कुछ नहीं खाना, एकादशी व्रतों का निष्ठापूर्वक पालन करना, 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करना ही हम इस कलयुग की तपस्या है। पंचमो कपिलो नामम सिद्धेश्वम काल विप्लुतम प्रोवाच सुर सांख्यम तत्वग्राम विनिर्वणम। भगवान कपिल नामक 5वां अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि काल क्रम में यह ज्ञान विनष्ट हो चुका था। तो भगवान ने 5वां अवतार कपिल मुनि के रूप में लिया, कपिल देव भगवान के रूप में, और उन्होंने सांख्य धर्म का प्रतिपादन किया। मतलब आत्मा क्या है और शरीर क्या है, आत्मा के कार्य क्या हैं, शरीर के कार्य क्या हैं, यह आत्मा और शरीर में अंतर बताया उन्होंने। इसी को सांख्य योग कहते हैं। खटमेत्र प्रयत्यम वृत्यम प्राप्तो अनसूयया अन्वीक्ष्य किमलम कार्य प्रहलाद दिव्य उचीवान। पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे और वे अनसुईया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद और अन्यों को अध्यात्म के विषय में उपदेश दिया। तो भगवान ने छठा अवतार अत्रि मुनि के पुत्र के रूप में लिया और अनसुईया की प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद और अन्यों को आध्यात्म के विषय में उपदेश देने के लिए यह अवतार लिया था। बोलते हैं भगवान ऋषि अत्रि और अनसुईया के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। दत्तात्रेय का जो अवतार हुआ वो अत्रि और अनसुईया माता के गर्भ से, मतलब अत्रि पिता थे, अत्रि ऋषि, और अनसुईया माता थी, उनके गर्भ से दत्तात्रेय का अवतार हुआ। ब्रह्मांड पुराण में पतिव्रता पत्नी के प्रसंग में भगवान द्वारा दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेने की कथा का वर्णन हुआ है। उसमें कहा गया कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुईया से ब्रह्मा विष्णु और शिव के समक्ष प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझसे वर मांगने को कहते हैं, तो मेरी प्रार्थना है कि आप तीनों मिलकर मेरे पुत्र बने। तो इस प्रकार एक बार ब्रह्मा विष्णु और महेश आते हैं अनसुईया माता के पास, और अनसुईया माता अपनी तपस्या से उनको बालक बना देती है और अपना स्तनपान कराती है। इससे ब्रह्मा विष्णु और शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहते हैं। तो उन्होंने वरदान में क्या मांगा कि आप तीनों मिलकर हमारे पुत्र के रूप में आइए। तो वही भगवान दत्तात्रेय प्रकट होते हैं उनके गर्भ से, और भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में आत्म दर्शन को स्थापित किया और अलर्क, प्रहलाद, यदु, है आदि को विशेष रूप से इसका ज्ञान प्रदान किया, उपदेश दिया। ततः सप्तम आकुत्य रुचि यज्ञो अभ्यजायतः स यामाग्ये सुरगणे अपास्वाय स्वयंभू
अंतरम। सातवें अवतार प्रजापति रुचि और उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदले पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। तो सातवां अवतार भगवान ने लिया प्रजापति रुचि और उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ के रूप में। ये श्रीमद् भागवतम के 24 अवतारों का वर्णन एक लेसन में दिया हुआ है कि भगवान ने 24 अवतार कौन कौन से लिए, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। बता रहे हैं कि सातवें अवतार में प्रजापति रुचि और उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ थे। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम जैसे देवताओं की सहायता प्राप्त की। इस प्रकार सातवां अवतार भगवान का प्रजापति रुचि और उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ के रूप में हुआ था। अष्टमे मेरु देव्या तु नाभे जातम उरुक्रमः दर्शनयम वर्त धीराणाम सर्वास्त्र नमस्कृतम। आठवां अवतार राजा ऋषभ देव के रूप में हुआ। वे राजा नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूपेण संयमित कर लिया है और जो सभी वर्ण आश्रमों के लोगों द्वारा वंदनीय है। तो भगवान ने आठवां अवतार राजा ऋषभ रूप देव के रूप में लिया और वे राजा नाभि और उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र बन के आते हैं। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूपेण संयमित कर लिया। तो राजा ऋषभ देव भगवान के अवतार माने जाते हैं और भगवान भगवान के आठ अष्टम अवतार हैं। इन्होंने अपने शिक्षाओं के माध्यम से ऐसा ज्ञान प्रदान किया जिससे भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया कि किस ज्ञान को हम सीख कर पूर्णता का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। पूर्णता का मार्ग क्या होता है? जो मार्ग हमें भगवत रास्ते पर चलाए, ऐसा ज्ञान इन्होंने प्रदान किया और अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित करके, और जो सभी वर्णाश्रमों के लोगों के द्वारा वंदनीय है। तो इस तरह से राजा ऋषभ देव का अवतार हुआ आठवां अवतार के रूप में। बता रहे हैं कि मानव समाज स्वाभाविक रूप से जीवन के आश्रमों और वर्णों के अनुसार 8 वर्गों में विभाजित है। 4 वृत्तिपरक और 4 सांस्कृतिक उत्थान के संबंध में बता रहे हैं कि जो 4 आश्रम हैं और 4 वर्ण हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस प्रकार इन्होंने राजा ऋषभ देव प्रकट होकर और इस तरह से उन्होंने वर्णाश्रम धर्म के बारे में शिक्षाएं प्रदान की और आध्यात्मिक साक्षात्कार के पथ पर सांस्कृतिक उत्थान के 4 सोपान दिए उन्होंने। इनमें से संन्यास आश्रम सर्वोच्च माना जाता है और सन्यासी समस्त वर्णों और आश्रमों का वैधानिक गुरु होता है। संन्यास आश्रम में सभी सिद्धावस्था के लिए 4 अवस्थाएं होती हैं कि कुटिचक, बहुधक, परिव्राजकाचार्य और परमहंस। परमहंस अवस्था सिद्धि की चरम अवस्था होती है। तीनों ने ये सब ज्ञान प्रदान किया कि वास्तविक उद्देश्य सन्यासी का क्या होना चाहिए, कि वो 4 तरह के अवस्थाओं को प्राप्त करता है सन्यासी। पहले कुटिचक, फिर बहुधक, फिर परिव्राजकाचार्य और फिर परमहंस। परमहंस अवस्था सिद्धि की चरम अवस्था होती है। इन सब का ज्ञान भगवान ऋषभ देव ने अवतार लेकर प्रकटित किया और तपस्या द्वारा सिद्धि मार्ग का पालन करने का उपदेश दिया, क्योंकि तपस्या से जीवन पवित्र बनता है और मनुष्य को आध्यात्मिक सुख का लाभ होता है, जो दिव्य है और निरंतर बढ़ने वाला है। बोलते हैं, ऋषि भी याचितो भेजे नवम पार्थिवम बपु दुग्धे मामोष्य धीवी प्रास्त्यनायम स उस्तमः। हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने 9वें अवतार के रूप में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजे प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर और आकर्षक बन गई। तो राजा पृथु का अवतार भगवान ने लिया। पृथु महाराज का अवतार लेकर उन्होंने क्या किया? पृथ्वी को सुंदर और आकर्षक बना दिया। पृथ्वी एक बार क्या करती है? समस्त बीजों को अपने अंदर समाहित कर लेती है, लेकिन उपज कुछ नहीं होता है। तो पृथु महाराज अवतार लेकर क्या करते हैं? फिर पृथ्वी को सुंदर और आकर्षक बना देते हैं, फिर वो उपजाऊ बना देते हैं और इस तरह से पृथ्वी सब कुछ देने लगती है। अगला अवतार है रूपम स जगृहे मत्स्यम चाक्षुषो दधि संप्लव नाभ्यारूप्यम महिमाप्याह मपा देवस्तव मनुम। जब चक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण प्रलय जल हुआ और सारा जगत जल में डूब गया, तब भगवान ने मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की।
तो भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया, मछली का रूप। और इस रूप में भगवान ने वैवस्वत मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा किया था, इसलिए ये रूप धारण किया था। बोलते हैं भगवान के मूल भाष्यकार श्रीपाद भागवतम के मूल भाष्यकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी के मतानुसार प्रत्येक मनु के बदलने पर सदैव प्रलय नहीं होता। फिर भी चाक्षुष मनु के कार्यकाल के पश्चात यह प्रलय सत्यव्रत को अद्भुत लीला दिखाने के उद्देश्य से किया भगवान ने, कि सत्यव्रत राजा हुए तो चाक्षुष मनु के कार्यकाल में यह प्रलय आया था, और सत्यव्रत को अद्भुत लीला दिखाने के लिए भगवान ने ऐसा किया। भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया, और फिर मत्स्य रूप में भगवान ने सत्यव्रत जो राजा हुए उनको बताया कि किस तरह से जो है हमें प्रलय के जल से समस्त बीजों को, इस धरती पर जितने भी आयुर्वेदिक चीजें हैं, औषधियां हैं और जितने भी बीज हैं, उनको एक नाव में लादना है, और मेरे मछली के स्वरूप में मैं आऊंगा और मेरे नथनों से, मतलब मछली का जो सिंग होता है उसमें बांध कर, और तुम उस नाव पर सवार हो जाना, और फिर उस प्रलय के जल को पार कर जाएंगे हम लोग। इस तरह से भगवान ने ये मत्स्य अवतार लेकर और उस राजा को आदेश दिया। अगला अवतार भगवान का 11वां अवतार होता है सुरासुराणाम मुदधि मत्थंता मदारचलम दग्धे कर्मठ्य रूपेण पृष्ठे एकादशी विभुम। भगवान का ये 11वां अवतार कच्छप के रूप में भगवान धारण करते, कछुए के रूप में, जिनकी पीठ पर ब्रह्मांड के अस्तित्वों तथा नास्तिकों के द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे मंदरांचल पर्वत के लिए आधार बने। तो जब भगवान ने समुद्र मंथन कराया था, तो समुद्र मंथन में जो मंदरांचल पर्वत था उसको मंथानी बनाई गई, और जो है बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। तो जब चर्निंग शुरू हुई, मंथन शुरू हुआ, तो जो पर्वत बहुत ही भारी था मंदरांचल पर्वत, वो नदी में धंसने लगा कीचड़ में। तो भगवान कच्छप अवतार लेकर क्या करते हैं, उसका उसको मंदरांचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण करते हैं, और फिर जो है मंथन शुरू होता है, और मंथन से बहुत सारी चीजें निकलती हैं। अगला अवतार भगवान ने लिया धन्वंतरी अवतार, द्वादशम अवतार, मतलब 12वां अवतार भगवान ने धन्वंतरी का लिया। बोलते हैं धानवंतरम द्वादशम त्रयोदशमेव च अपायत्य सुरानान्यम मोहिन्या मोहनम स्त्रिया। 12वें अवतार में भगवान ने धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए, और 13वें अवतार में उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। इस तरह से भगवान ने 12वां अवतार धन्वंतरी का लिया, जो अमृत का कलश लेकर समुद्र मंथन से प्रकट हुए। और 13वें अवतार में भगवान ने एक मोहिनी स्वरूप धारण किया, और असुरों को अमृत से वंचित किया और देवताओं को अमृत पान कराया। चतुर्दशम नारसिंहो बिभ्रद दैत्येन्द्र मूर्जितम ददारम कर्जरूरा वैरट्क्या कटकृत तथा। 14वें अवतार में भगवान नृसिंह के रूप में प्रकट हुए, और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकश्यपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई लट्ठे को चीर डालता है। तो भगवान ने 14वां अवतार लिया भगवान नरसिंह देव के रूप में, और नरसिंह देव के रूप में अवतार लेकर भगवान ने क्या किया, हिरण्यकश्यपु का वध किया भगवान ने। पंचदशम वामनकम कृत्वा गादध्वरंबले पचत्रयम् याचमानम प्रत्याद्रि श्री स्त्री पुष्पटक। 15वें अवतार में भगवान ने बामन ब्रह्मचारी का रूप धारण किया, और वे महाराजा बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोकों पर राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। इस प्रकार बलि महाराज को छला भगवान ने बामन देव के रूप में प्रकट होकर, और बलि महाराज से सब कुछ छीन लिया भगवान ने। अवतारे खोटसमे पश्यन् ब्रह्म द्रुहो नृपानः त्रिसप्तकृतं कुपितो निक्षत्राय मकोर महिम। 16वें अवतार में भगवान ने भृंगपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि वे ब्राह्मणों बुद्धिमान वर्ग के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उनसे क्रुद्ध थे। तो भगवान ने परशुराम अवतार लिया, 16वां अवतार, और क्षत्रियों को 21 बार इस धरती पर संहार किया उनका। तत सप्तदशे जातम सत्यवत्या पराशरात् चक्रे वेतरो शाखा दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेधस। तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान ने पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से व्यास देव के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यह देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ है, एवं एकमेव वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त कर दिया। तो भगवान ने 17वां अवतार लिया पराशर मुनि और सत्यवती के गर्भ से
व्यास देव का प्राकट्य हुआ। और इस प्रकार व्यास देव ने समस्त ग्रंथों की रचना की। बोलते हैं कि उन्होंने यह देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ है, एवं एवं वेदों की अनेक शाखाओं और प्रशाखाओं में विभक्त किया, और चार मुख्य वेद उन्होंने रचा, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद, और अनेक पुराणों और महाभारतों की रचना किया। आगे बता रहे कि नर देवात्म मापन्नम सुरा कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रह आदीनि चक्रे वीर्या यतम परम। 18वें अवतार में भगवान ने राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मन भावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके और अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। तो भगवान का 18वां अवतार जो है राजा रामचंद्र के रूप में होता है। और इस अवतार में भगवान ने क्या किया, हिंद महासागर पर समुद्र, जो समुद्र था उस पर पुल बांधकर और उस पार जो है लंका में चढ़ाई करके राजा रावण का वध किया। और इस प्रकार अतिमानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया भगवान ने। एकोनविशे विशति में वृष्टुषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान हर दरम। 19वें तथा 20वें अवतार में भगवान ने वृष्टि वंश में यदुकुल में भगवान बलराम और कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, और इस तरह उन्होंने संसार के भार को दूर किया। तो 19वां और 20वां अवतार भगवान ने बलराम और कृष्ण के रूप में लिया। पहले बलराम जी आते हैं, फिर कृष्ण आते हैं। और क्या किया उन्होंने, इस संसार के भार को कम किया भगवान ने। जितने भी आसुरी शक्तियां थीं, सबका भगवान ने वध किया बलराम और कृष्ण के रूप में प्रकट होकर। तत्त कलो संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नामना जन्म सूतम कीकटेषु भविष्यति। तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। तो भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में प्रकट हुए। और उन्होंने वेदों का खंडन किया, क्योंकि उस समय जो है वेदों को के नियमों को उन्होंने जो है वैदिक यज्ञों के बहाने प्रायः प्रत्येक लोग स्थान पर कसाई घर बदल गए थे और बेरोक टोक पशुओं का वध किया जा रहा था। भगवान बुद्ध ने प्रकट होकर दीन पशुओं पर दया करके अहिंसा का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि वैदिक नियमों में विश्वास नहीं करते। उन्होंने पशु वध के कारण होने वाले मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों पर बल दिया। और कलयुग में उन अल्पज्ञ व्यक्तियों ने जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते उनके सिद्धांत का पालन किया, और वे कुछ काल तक नैतिक अनुशासन और अहिंसा की शिक्षा पाते रहे, जो इस साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्राथमिक कदम था। तो भगवान ने बुद्ध के रूप में उतार लिया। और जो है पशु बलि का विधान है वैदिक नियमों में, वेदों में, उसका खंडन किया, क्योंकि उस समय वैदिक नियमों का पालन कम लोग करते थे, लेकिन पशु बलि देते थे मांस खाने के लिए, कि वेदों के नियम हैं। इस प्रकार बुद्ध अवतार लेकर भगवान ने क्या किया, वेदों का खंडन किया और इस अहिंसा को प्रतिपादित किया कि हिंसा नहीं करना है पशुओं के प्रति या जीवों के प्रति। बताते हैं कि अथासो युग संध्यायाम दस्यायु प्रायेषु राजसु जनिताम विष्णु यशसो नामना कल्कि जगतपतिम। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वे सर्वा भगवान दो युगों के संधि काल में कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। ये अभी भविष्यवाणी की गई है कि भगवान अगला अवतार जो लेंगे वो दो युगों के संधि काल में कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे। संधि काल मतलब जब दो युगों का मिलन होता है, कलयुग और सतयुग का मिलन होगा, तो कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा और सतयुग की शुरुआत होने वाली होगी। उस समय भगवान कल्कि अवतार के रूप में जन्म ग्रहण करेंगे और विष्णु यशा के पुत्र बनेंगे। बता रहे हैं यहाँ पर भगवान द्वारा कल्कि रूप अवतार लेने की एक और भविष्यवाणी की गई है। उन्हें दो युगों में संधि काल में अर्थात कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ में जन्म लेना है। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, इन चार युगों में चक्रमास चक्र की भांति चलता रहता है। वर्तमान कलयुग 4,32,000 वर्ष तक चलेगा, जिसमें कुरुक्षेत्र युद्ध और राजा परीक्षित के राज्य के अंत के बाद से लगभग 5,000 वर्ष बीत चुका है। अतः 4,27,000 वर्ष अभी शेष है कलयुग का। इस काल के बाद कल की अवतार होगा, जैसे श्रीमद् भागवतम में भविष्यवाणी की गई है।
उनके पिता एक विद्वान ब्राह्मण विष्णु यशा होंगे और उनका ग्राम संभल बताया गया है। तो ये भविष्यवाणी हो गई है श्रीमद् भागवतम में कि भगवान कल की अवतार धारण करेंगे। और एक उनके पिता एक विद्वान ब्राह्मण जो विष्णु विष्णु यशा के नाम से जाने जाएंगे, और उनका ग्राम जहाँ होगा, जहाँ अवतार लेंगे, वो संभल ग्राम बताया गया है। इस संभल ग्राम में भगवान विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के वहाँ पुत्र के रूप में आएंगे, और कल की अवतार लेकर भगवान समस्त सृष्टि का में पापियों का विनाश करेंगे। ये सारी भविष्यवाणी कालक्रम में सिद्ध होगी, क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम में प्रमाणिक है। श्रीमद् भागवतम से ये प्रमाण दिया गया है कि अगला अवतार भगवान का कल की अवतार होगा, जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा और सतयुग की शुरुआत होनी होगी। अब अगला अवतार जो है भगवान का हम लोग कल सुनेंगे। ठीक। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।